परिवार में कंट्रोवर्सी हो और राज परिवार का कोई भी सदस्य पीछे रह जाए, भैया ये नहीं हो सकता है। और जो कंट्रोवर्सी को जन्म दी हैं, जो कंट्रोवर्सी में अच्छा खासा हवा देती हैं, वो जीजी कैसे पीछे रह जाएंगी भाई। सबसे ज़्यादा तो अभी उन्हीं को व्यूज़ का ज़रूरत है, काहे कि भाई साहब सब लोग तो अपना कोठी बंगला खड़ा कर लिया, अभी जीजी हैं बेचारी वो अधर में लटकी हैं। और सुनने में आ रहा है कि जो लड़ुआ के पापा हैं उनका नौकरी भी छूट गया है। अब भाई अब हो गए हैं पूरा जीजा बेरोजगार, जीजा हुए बेरोजगार, ठीक है। ऑपरेशन का ड्रामा किए जीजा जी, लेकिन व्यूज़ नहीं आया। दीदी के ब्लॉग में कुछ वैसा होता नहीं है। दीदी को आधी से ज़्यादा जो जनता है ना, वो उनको कंट्रोवर्सी के नाम से जानती है, लड़ाकिन जीजी के नाम से जानती है। कोई काली माई कहता है, लेकिन काली माई हम नहीं कहेंगे, क्योंकि भाई उनके साथ काली माई का कंपैरिजन करके काली माई का अपमान काहे करना। क्योंकि दीदी को ना अपने रंग से बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम है। कोई उनको जब बोल देता है ना, एकदम वो उनका एकदम खुन्नस खा जाती हैं। और कंट्रोवर्सी करने में तो दीदी मास्टरमाइंड है, लेकिन दीदी जो है ना वो सारा बिल दूसरे पे फाड़ देती हैं। दीदी को लगता है कि हम दूध के धुले हैं और सामने वाला ही केवल गलत है। लेकिन दीदी जी आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसके जन्मदाता आप ही हैं। सामने वाला को अभी उतना सेंस नहीं है, सामने वाला में घमंड है, सामने वाला में बचपना है, या सामने वाला को कहिए कि आज तक शायद उसको कोई सही गलत गाइड करने वाला नहीं मिला है, जिसकी वजह से उसका जो मन बढ़ा हुआ है ना, उसके वो मुंहफट है, वो कुछ भी बोल देती है। लेकिन आप लोग क्या है ना, आप लोग सोची समझी प्लानिंग करती हैं। वो प्लानिंग नहीं करती है, वो आती है तल्ले से जो उसके मुंह में होता है फटाक फटाक बोल के बम फोड़ के चली जाती है। लेकिन आप लोग क्या हैं, उसके बम में फूटे हुए बम का जो राख है ना, जो बारूद होता है, उसको इकट्ठा कर करके फिर से सुलगाने का काम करती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट और बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है भाई कि कंट्रोवर्सी जन्म कहाँ से ली थी। आज भले ही सारा बिल जो है उस पर फाड़ दिया गया था, हाँ गलती उसकी कुछ है, कुछ तो गलती है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलती नहीं है, लेकिन आज उसके ऊपर 100% गलती का ब्लेम दिया जाता है। हमेशा 100% ये कहा जाता है कि उसके परिवार के, उसकी वजह से हमारे परिवार की ट्रोलिंग होती है, उसके वजह से हमारे पापा मम्मी को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। एक बात बताइए, जिसका भाई इतना बड़ा कर्म कांड करके बैठा हो, जिसका बेटा इतना बड़ा कांड किया है मार्केट में, उसको किसी और की वजह से ट्रोलिंग होगी। कि आपके माता पिता का ट्रोलिंग अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके भाई की वजह से होता है, आपके दोनों जो नमूने भाई हैं उनकी वजह से होता है, आपकी वजह से होता है। वो कौन है जो आपके मम्मी पापा का ट्रोलिंग मतलब कि उसकी वजह से होगा। आपके भैया ने जो कांड किया वो कम था ट्रोलिंग के लिए, जो लोग उसकी वजह से आपके पापा मम्मी को ट्रोल करेंगे। तो हर चीज़ के लिए उस पर बिल फाड़ना, ब्लेम करना, ये तो कहीं ना कहीं गलत है। आप लोग को लगता है कि भाई हमने उसके लिए जो किया उसके लिए वो जीवन भर हमारा आभारी रहती, जैसे हम कहते वैसे चलती। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है ना, उसके शान के खिलाफ है, क्योंकि नेचर और सिग्नेचर ना किसी का नहीं जल्दी बदलता है। उस लड़की का नेचर है कि वो किसी के आगे भी झुक के नहीं रह सकती है। चाहे ये कहिए कि बचपन से वो अल्हड़ टाइप की रही है, बचपन से एक एज ए गार्जियनशिप उसको नहीं मिला है। जब उसके साथ इतनी सारी घटनाएं हुई तो ये दुनिया उसको शायद इतना फटकार लगाई है, इतना कुछ वो देखी है ना कि वो एकदम मुंहफट हो गई है। क्योंकि समय भी कभी कभी इंसान को मुंहफट बना देता है, ऐसा नहीं है कि समय नहीं बनाता है। ये जो ठोकर है ना, ठोकर खाते खाते पत्थर गोल हो जाता है जब समुद्र के लहरें ठोकर मारती हैं। तो कहीं ना कहीं वो लड़की जो मतलब वो भी तो ठोकर खाई होगी। सही बात है, उसका एक आज बात वो बोली थी कि समाज में उस लड़की से पूछिएगा जिस लड़की का कोई नहीं होता है, उस लड़की से पूछिएगा कि उस लड़की की क्या स्थिति होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आपके लिए लड़ने के लिए आपके दुगो भाई हैं, माएँ हैं, बाप हैं, और रही बात जो बचा खुचा कसर होता है वो दोनों आपकी भौजाई पूरा कर देती हैं। लेकिन उसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं था, उसको समझाने वाला अच्छा बुरा कोई नहीं था। और उसका अभी नेचर है, अभी जब तक शायद उसको समय नहीं समझाएगा वो समझेगी भी नहीं। लेकिन ये लोग जो आप लोग कहते हैं कि सारा उसका गलती है, सारा उसका गलती है, तो ऐसा नहीं है कि सारा उसी का गलती है। और आप तो बड़ी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो कहते हैं कि वो कभी हम लोग को अपना समझी नहीं। लेकिन उससे पहले तो आपने ये बात कहा था
कि हम कभी भी हम उसको पसंद नहीं करते थे, वो हमको अच्छी नहीं लगती थी, मेरी मम्मी भले ही कन्यादान की थी लेकिन हम लोग को नहीं मतलब पसंद। ऐसा थोड़ी कि मेरी मम्मी किसी को भी बुला लेंगी तो हम सबसे रिश्ता जोड़ लेंगे। तो फिर आज जो ये आप बात बोल रही हैं कि केवल वही गलत है, तो ये तो गुनाह हुआ ना। रही बात पोक करने की, रही बात कंट्रोवर्सी करने की, तो सबसे पहली बात है कि जब उसका मतलब ये एनिवर्सरी था, आप पैनल पे जाके उसके बारे में पता नहीं कतई भतेरे बात बोली थी, क्या नहीं बोली थी उसको लेके, उसके मतलब एनिवर्सरी को लेके क्या नहीं बोली थी। यहाँ तक कि उसकी जो प्रेगनेंसी की बात है, आप कहती हैं कि जब भी हम कुछ बोलते हैं और उसका प्रेगनेंसी तो हमारे ऊपर बिल फट जाता है, वो प्रेगनेंसी का मतलब जो रहता है वो हम ही लोग पे बिल फाड़ देती है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि मतलब आप लोग कलह भी तो बहुत करते हैं। मतलब इनको कल ही बोल दी तो इनको बहुत बुरा लगा, सबसे ज़्यादा बुरा लगा है कि वो हमको कल ही काहे बोली। तो दीदी जी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है ना, उसको देहाती भाषा में कल ही बोलते हैं, कल ही, कलेसी ताई, कल ही। उसके बाद रहा कि जो स्विगी सिंह की मम्मी जो बोली हैं जरल तावा के पेंदी, तो वो सच, ये बात तो बिल्कुल सच है कि वो आप ही को बोली थी, ये बात झूठ नहीं है। भले ही वो आंटी बदल गई वो अलग बात है, लेकिन बोली तो आप ही को थी, क्योंकि आपका शकल उनको उसी तरह का दिखा था। उसके बाद रही बात कि आप ये कह रही हैं कि जब हमारी मम्मी को कोई कचरा माता बोला, हमारी मम्मी को लिपस्टिक के लिए लेके बोला, तो तुमको बिल्कुल बुरा नहीं लगा। तो भाई साहब उसको मतलब आपकी मम्मी के लिए क्यों बुरा लगेगा? आपकी मम्मी जब उसके साथ अंबाला में मतलब जब उसके साथ इस तरह से किया गया था, जब उसको वो जब वहाँ से आ रही थी, कोई इसको पूछा तक नहीं था, तो आपकी मम्मी को बुरा लगा था उस दिन कि हमारे ही बेटे बहू उसके साथ इस तरह से मिसबिहेव कर रहे हैं, तो आपकी मम्मी को बुरा लगा था? हुआ था आपकी मम्मी को दुख? अगर यही चीज़ आपके साथ होता तो आपकी मम्मी कितना गदर काटती। ये बात तो एकदम फैक्ट है कि भाई अगर वो आपको अपना नहीं मानी तो भाई आप भी उसको अपना नहीं माने हैं, क्योंकि ये नियम है भाई, गैर हमेशा गैर ही होते हैं। कितना भी दिखावा कर लीजिए, कितना भी कंटेंट के लिए, वीडियो के लिए आप लोग दिखा लीजिए, लेकिन ये दुनिया की सच्चाई है कि गैर हमेशा गैर होते हैं। ये उसके और आपके लिए नहीं है, ये जग जाहिर है। उसके बाद जो आप कह रही हैं कि हमारी मम्मी के लिए तुमको बुरा नहीं लगा, तो आपकी मम्मी उसके लिए कितना बार स्टैंड ली। ठीक है, आपके मम्मी के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा, हम मानते हैं, लेकिन आपकी भौजाई जब उसको बेइज्जत करती थी, जब आपके भाई उसको बेइज्जत करते थे, तो आपकी मम्मी ये एक बार भी अपने बेटे बहू से लड़ाई की कि क्यों तुम लोग ऐसे बेइज्जत कर रहे हो, ये मेरी बेटी है? अगर ये चीज़ आपके साथ अगर आपकी भौजाई करती तो आपकी माँ कितना दिन तक अपनी पुतोह का गुणगान करती? थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। और कह रहे हैं कि तुम महादेव की कसम खा के बोलो कि तुम्हारे पति हम लोग को धमकी नहीं दिए हैं, तो आप लोग भी जो चीज़ें उसके बारे में बोले या जितना भी चीज़ आप लोग बोले, उसके बाद आप भी तो अपना ये लाइव और वीडियो डिलीट करते हैं, तो वो भी कर दी। मतलब हम करें तो बढ़िया और सामने वाला करे तो खराब। तो आप भी अपने महादेव की कसम खा के बोलिए, बच्चे की कसम खा के बोलिए कि आप लोग उसको कितना अपना माने और कहाँ कहाँ नहीं उसकी बेइज्जती की आप लोग। अगर उसको इस बात का बुरा लगा कि बैनर पे मेरा फोटो नहीं है, स्टेज पे उसको नहीं बुलाया गया, स्टेज पे उसको इग्नोर किया गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको क्यों नहीं बुरा लगेगा। अगर वहाँ पे मतलब वो काजल, मिथुन, सारा दुनिया जहान का फोटो लगा हुआ था, लेकिन उसका फोटो केवल नहीं लगा हुआ था, तो उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर उसके जगह आपका फोटो नहीं लगता तो आपको बुरा लगता कि नहीं लगता? तो भाई उसको भी बुरा लगा, वो भी ह्यूमन बॉडी है, उसका भी, उसके अंदर भी इंसानी खून दौड़ता है। हाँ, वो मुंहफट है, बदतमीज है, बहुत मतलब कभी कभी तो इतना एरोगेंस में वो बात करती है ना कि बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जहाँ जहाँ पे वो गलत है वहाँ पे गलत, लेकिन जहाँ जहाँ उसके साथ गलत हुआ है ना, वहाँ भी मतलब सोचने वाली बात है। आप कह रही हैं हम लोग पोक नहीं करते हैं, हम लोग को वो गालियाँ सुनवाती है। आप उसको कहाँ गाली सुनवाने में छोड़ दिए हैं? आप जब जब उसको उसके बारे में उसको लेकर आस्तीन का सांप, नमक हराम, कन्यादान करवा के घर का भेदी निकली, सपोला, जिस थाली में खाई उसी में छेद की, अब कितना आपको उसको गाली सुनवाते? इतना गाली सुनवाए, इतना गाली कि उसको कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा। हाँ, उसका पति, ये बात भी सही है कि उसका पति जो कुछ भी बोला वो आप ही लोग को बोला। हाँ, ये भी सही है कि कास्टिज्म उधर ही से स्टार्ट हुआ था, शुरुआत कहीं ना कहीं उसके नंदोसी साइड से ही हुआ था, उसके बाद आप लोग उस बात को हवा दिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात था कि उसके साथ, और आप कहती हैं कि लप्पी भौजी से उसको बहुत प्रॉब्लम था,
तो लप्पी भौजी भी तो उसको बहुत कुछ बोली थी। लप्पी भौजी जब फर्स्ट टाइम वो गई थी जब अंबाला कंट्रोवर्सी में, तो यही लप्पी भौजी उसको कहने वाली थी कि तुम हमारे घर में रोटी तोड़ने आई हो, हमारे घर में आके लोग दिन दिन में 3-3 ब्लॉग छाप ले रहे हैं, अच्छा खासा डॉलर कमा रहे हैं। आपके लप्पी भौजी का पति कहीं मतलब रंगरलियां मना रहा था, तो आपकी लप्पी भौजी को इस बात का दुख नहीं था, इस बात का ध्यान नहीं था, लेकिन आपकी लप्पी भौजी के नाम से कोई 4 ब्लॉग छाप के डॉलर कमा रहा है, आपकी लप्पी भौजी का वहां पे ध्यान था। और वो लड़की वहां से आई थी, उसको बहुत दुख हुआ था। उसके बाद आपकी लप्पी भौजी का कहना था ना कि भाई तुम मेरे पति से दूर रहो, क्योंकि मेरे पति तुम भी तो उनको भैया बोलती हो। तो आप उस लड़की के कैरेक्टर पे आपकी लप्पी भौजी उंगली उठाई थी, तो क्या वो आपकी लप्पी भौजी का वो आरती उतारती? आपकी लप्पी भौजी से उसको प्रॉब्लम था कि आपकी लप्पी भौजी को उससे प्रॉब्लम था? आपकी लप्पी भौजी को उससे प्रॉब्लम था। शुरुआत कहीं ना कहीं आपकी लप्पी भौजी की थी। आपकी लप्पी भौजी उसको पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो केवल टॉलरेट कर रही थी इसलिए क्योंकि सासू माँ गोद ली थी और उनका जो पति था ना वो कहीं ना कहीं उस लड़की को मानता था। मानता किस रीजन से था? क्योंकि उसको लगता था कि भाई इसका कोई नहीं है, हम इसका भाई बने हैं। ऐसा थोड़े है कि वो सबको मतलब वो लप्पू रंगीला सबको बहन बनाएंगे तो सबके साथ वही करेंगे। लोग आंटी जी कहती है ना कि लोग मेरे बेटे को के मतलब को उंगली करता है, लोग मेरे बेटे की पुरानी बातें याद करके लाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी खुद की जो बहुड़िया है ना उसी को अपने पति पे विश्वास नहीं है कि मेरा पति अगर किसी को बहन बना रहा है तो वहां उसका जो एकदम जो फन होता है ना वो खड़ा हो जाता है। तो आपकी लप्पी भौजी उसको बार बार बेइज्जत की। स्टेज पे वो सबको बुलाई, सबको केक खिलाई, लेकिन वो लड़की वहीं खड़ी थी, उसको जानबूझ के इग्नोर की। तो किसको बुरा नहीं लगेगा? किसको बुरा नहीं लगेगा बताइए? वो लड़की प्रेगनेंसी के हालात में भी वो गई, वहां पे अंबाला गई, लेकिन अंबाला में उसके साथ क्या हुआ? और अगर वो मतलब वो अपना दुख जाहिर की कि भाई अंबाला में ही मतलब स्टार्ट हुआ था, तो आप लोग को लगा कि अंबाला को बदनाम करवा रही है, उसको लप्पी भौजी को बदनाम करवा रही है। भाई सबसे बड़ी बात है कि लप्पी को पसंद नहीं थी, और कहीं ना कहीं लप्पी से ज्यादा वो आपको पसंद नहीं थी, और आप दोनों ननद भौजाई मिलके मतलब गेम कर गए। अब बात करते हैं कि भाई जीजी का कहना है कि हम चाहते हैं कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, हमारे तरफ से तो बहुत पहले ख़त्म था। तो भाई वो कौन सा आप कह रही है? वो भी तो यही कह रही है कि भाई एकदम ख़त्म करो। जीजी कह रही हैं कि उधर से फ़ोन आया था वीडियो डिलीट करवाने के लिए, हम लोग नहीं फ़ोन किए थे। तो भाई इसमें कौन सी बात है? हो सकता है वो की होगी, हो सकता हो कि वो की होगी, और वो कह रही थी कि हाँ हम फ़ोन किए थे, हम बात किए थे, हम झगड़ा कर रहे थे, लेकिन हमारे पति कुछ नहीं बोल रहे थे। हाँ, ये बात शॉकिंग है कि लोग जिस तरह से उसके पति एरोगेंस दिखा रहे थे, घमंड दिखा रहे थे, जिस तरह से उनका बात करने का टोन था, लहजा था, वो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि भाई ये इंसान खुद को बहुत बड़ा दिखा रहा है, खुद को बहुत मतलब ये दिखा रहा है कि भाई जिस इंसान की वजह से मतलब ये आगे बढ़ा, और उसी इंसान को ये इस तरह से कह रहा है हमारे घर आइए, नौकरी कीजिए, हमको लोन नहीं चुकाना है, या मतलब बहुत सारी तरह की बातें। और आप कह रही हैं कि उसके जो पति हैं मतलब वो उसके पति जो हैं वो बोल रहे थे कि क्या बोले थे, हाँ उसके पति जो हैं वो बोल रहे थे और ये अपने पति को चुप तक नहीं करवाई। भाई आपके पति भी आते हैं, आपके पति भी आते हैं, आज भी जब भी आप रिकॉर्ड करती हैं आपके पति पीछे से मतलब बड़बड़ाते हैं। और अब तो भाई अब तो और भी हो गया कि अब तो जिज्जी के साथ साथ अब जिज्जा भी आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि अब जो जिज्जा जो है निठल्ले हो गए। मतलब ये परिवार ये साबित कर दिया कि भाई पढ़ाई लिखाई मत करो। हमको तो लगता है कि जगत भैया और जगत भैया के पूरे परिवार का जितना स्कूल है ना सबको बंद करवा देना चाहिए, और ये बच्चों को यही सिखाएं कि सब आज से यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करो, बहुत पैसा है। क्योंकि जब जिज्जा जी नौकरी छोड़ के जिज्जा जी को नौकरी से हटा दिया गया तो जिज्जा जी ब्लॉगिंग करने के लिए नया चैनल बना लिए। और जब हाँ यहाँ पे एक वो था कि भाई अंशु का पति गलत था, कह रहा था कि यूट्यूबर का क्या औकात होता है। तो भाई तुम्हारी बीवी भी मतलब ब्लॉगिंग करती है, तो तुमको नहीं ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन हाँ जिज्जी जो कह रही थी कि भाई हमारे परिवार को हमारे पापा मम्मी पे बात आएगी तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्यों? आपकी मम्मी सक्षम है, आपकी मम्मी सक्षम है। आप जानबूझ के इस बहती गंगा में हाथ धो रही हैं। आप कहीं ना कहीं अपना व्यूज़ के लिए, अपने मतलब वीडियो के लिए इस कंट्रोवर्सी में ज़बरदस्ती घुस रही हैं। आपका नाम आता है, मेरा नाम हमेशा लिया जाता है, मुझे हमेशा बदनाम करो। भाई आप ज़बरदस्ती के कूद के अपना नाम लिखवाती हैं कि हम भी इसमें शामिल हैं, ये मेरा परिवार है।
तो भाई नाम तो आएगा ना, नाम तो आएगा, क्योंकि आप जबरदस्ती उसमें कूद रही हैं, पोक कर रही हैं। और रही बात पोक करने की, तो आपसे तो कोई कम ही पोक करता होगा। और आपको तो एकदम जग जाहिर कर चुके हैं कि आपको कोई क्रिएटर पसंद नहीं है। जब आपको बाहर के कोई लोग ही पसंद नहीं है, फिर वो आपको कैसे पसंद होती। तो चलिए, ये वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आगे वाला वीडियो में बात करूंगी कि भाई अब नकचुअना जीजा जी जो है ना, उनका भी चैनल बनने वाला है, बहुत जल्द वो आप लोग के सामने होंगे। अब एक और उस घर में एक और मोग मेहरा लड़ाई करने के लिए आपको दिखाई देगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय।